तरफ पूरे देश में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरा देश उत्साहित है। वहीं कानपुर में स्थित श्री राम के अद्भुत स्वरूप के लिए ये मंदिर चर्चा में है। 170 साल पुराने कहे जाने वाले इस मंदिर में श्री राम की सबसे छोटी और अद्भुत प्रतिमा विराजमान है। मात्र 6 इंच में स्थापित रामलला के बाल स्वरूप की खूब चर्चा हो रही है। कानपुर के रावतपुर गांव में बने एक पुराने मंदिर में लोग प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ के महंत और पुजारी का कहना है कि जिस समय और जिस दिन अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाना है, ठीक उसी दिन और उसी मुहूर्त में कानपुर के रावतपुर गांव में बने बाल स्वरूप श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा और पूजा का आयोजन किया जाएगा। मंदिर के महंत सुशील गिरी ने बताया कि इस मंदिर को 1800 ईस्वी में बनाया गया था और इसके पीछे भी एक कहानी है। बताया जा रहा है कि एक राजा का राज यहाँ पर था और उनके साम्राज्य में कई गांव आते थे। उसमें से एक ये भी स्थान था। जब राजा की शादी हुई और वो यहाँ से बाहर अन्य देश के लिए चले गए तो लगभग 10 वर्ष तक नहीं आए। उनकी शादी के बाद उन्हें कोई संतान भी नहीं हुई, तो रानी ने एक भव्य मंदिर बनवाया और यहाँ पर बाल स्वरूप श्री राम की अंगूठा चूसते हुए एक मूर्ति बनाकर स्थापित की और फिर भगवान को बाल स्वरूप में गोद ले लिया। ये मूर्ति मात्र 6 इंच की बनी हुई है और ये दुनिया में एक लौता मंदिर है जहाँ राम मूर्ति 6 इंच में विराजमान है। अयोध्या में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए यहाँ भी लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है और 11,000 घी के दीप यहाँ 22 जनवरी को जलाए जाएंगे और वैसे ही पूजा की जाएगी जैसे अयोध्या में होगी। वहीं मंदिर के पुजारी का कहना है कि जो लोग अयोध्या नहीं जा सकते उनके लिए प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन इस मंदिर में किया जा रहा है। तो ये है, मान्यता तो ये है कि जो राजा थे यहाँ के, उनकी शादी मध्य प्रदेश हुई थी। तो जैसे बताते, जैसे सुना है, सभी लोग बताते हैं इसी प्रकार से। तो उनकी शादी मध्य प्रदेश हुई थी, वहाँ से शादी होकर यहाँ आ गई। राजा 2-4 साल यहाँ रहे, उसके बाद राजा यहाँ से चले गए तो उनकी कोई संतान न हुई। ठीक है। इस मंदिर से लगभग 54 गांव लगते थे ना जी, 54 गांव लगते थे। तो राजा थे, जब जो है राजा नहीं वापस आए तो रानी ने सोचा हम इतनी अपार संपत्ति क्या करेंगे। तो कुछ लोग बताते हैं कि स्वप्न हुआ उनको रात में कि ये मंदिर बनवाया जाए, और रानी साहबा को सब स्वप्न हुआ कि मंदिर में जो है प्राण प्रतिष्ठा कुछ कराई जाए, रामलला को गोद लिया जाए। मंदिर का निर्माण शुरू कराया उन्होंने। कुछ लोग तो कहते हैं कि 20 साल में तैयार हो, कुछ लोग कहते हैं 40 साल में तैयार हुआ, मगर समय तो लगा ही होगा। तो उसके 10 साल तक इंतजार राजा जी का देखा गया। उसके बाद मंदिर का निर्माण शुरू हो गया, मंदिर तैयार हो गया। फिर राम जी जो है रामलला को गोद लिया। उसी गोद को लेने के बाद टेस्ट को सब अर्पण कर दिया मंदिर।